हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए एसएससी जेई के सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन। देखिए इस बार टारगेट है 2022 में एग्ज़ाम को क्रैक करना और 100% देखिए जेई बन कर रहना है। और देखिए 100% आप गारंटी के साथ एकदम देखिए जेई बना कर ही छोड़ेंगे अगर आप 100% अपना एफर्ट देंगे, एकदम डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आज का यहाँ पर अगर हम बात करें टॉपिक की, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 6। अभी तक क्या है, जो स्टूडेंट टॉपिक नंबर 5 तक नहीं देखें जाकर एकदम प्लेलिस्ट में देखिए, आप देख लीजिए, वहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा, एकदम कवर कर लीजिए। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत समय है, आपको एकदम स्टडी करते रहना है। ठीक है। देखिए जैन धर्म, ठीक है, जैनिज्म यानी जैन धर्म आपका जो टॉपिक है, इससे देखिए जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको आज हम कवर करेंगे। और देखिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने हैं जेई में, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो जेई एग्जाम में बहुत बार आपके क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलते हैं सीधा देखिए आज के टॉपिक पर। तो यहाँ पर एक सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए अगर आप CHSL MTS और CPO और GD, ठीक है, SSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम देखिए इसको देख कर ही जितना भी हम टॉपिक यहाँ पर आपको बता रहे हैं सारा कुछ आप देख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं टॉपिक पर। देखिए टॉपिक नंबर जो 6 है यहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका इसमें हम टॉपिक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जैन धर्म देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा वो बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म। और उसके बाद देखिए भागवत एवं जो शैव धर्म है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैन धर्म से, जैनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वेश्चन बनता है कि इसमें टोटल तीर्थकर कितने हैं। ठीक है, इसमें टोटल तीर्थकर कितने हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि इसके जो त्रिरत्न हैं वो क्या है। ठीक है, त्रिरत्न इस टॉपिक में आपको नहीं मिलेगा, उसको हम अलग से आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से संप्रदाय हैं और इसके 23वें और 24वें तीर्थकर कौन थे। ठीक है, और 24वें जो थे इनके जन्म से रिलेटेड, बर्थ प्लेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है। ठीक है, और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन, और जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कौन से 14 चरण हैं, इसमें से आपके कौन से चरण में आपका ज्ञान है जिससे तीर्थकर कहलाने लगते हैं। ठीक है, और तो इसको आपको ध्यान रखना है। सारा कुछ जितना भी हम बताने वाले हैं आपको, जितना भी इससे टॉपिक आपको कवर होगा, जितने भी हम सीक्यू टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, क्या बन रहा है कि आपका किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, जो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर 24 तीर्थकर हुए थे। अब देखिए तीर्थकर किसे कहते हैं, तीर्थकर को बोलते हैं, यहाँ पर देखिए तीर्थकर को बोलते हैं यहाँ पर विरागता। ठीक है, क्या बोलते हैं, विरागता भी बोलते हैं, और इसको अर्हत भी बोलते हैं, अर्हत। ठीक है, जो क्या है, जो आपका चरण है, ठीक है, 14 चरण में से आपका जो 13वां चरण है जिसमें ज्ञान है, ठीक है, जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसे अर्हत बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर विरागता किसको बोलते हैं, जो मनुष्य यानी मानव को क्या करता है, सागर रूपी सागर से पार कराता है, उसको बोलते हैं विरागता। अभी ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, जैन धर्म। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सारा कुछ डाउट हम क्लियर कर लेते हैं, इसको डीपली यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या है, देखिए जैन धर्म में, तो जैन धर्म में क्या है, टोटल आपके 24 तीर्थकार हैं। और जो यहाँ पर तीर्थकार किसे कहते हैं, देखिए जो मानव को सागर रूपी सागर से पार उतारे उसे तीर्थकर कहते हैं। और देखिए तीर्थकर को अर्हत भी कहा जाता है, जैसा कि हमने बताया कि क्यों कहा जाता है, जो 13वां चरण है आपका ज्ञान का। ठीक है, तो जब उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जैन धर्म में, तो उसको बोलते हैं अर्हत। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए 1 से 22 तक जो तीर्थकर हैं वो क्या है, ऐतिहासिक संदिग्ध हैं। और 23वें जो तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। कौन है, पार्श्वनाथ हैं। इसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। 23वें जो तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं, और जो 24वें तीर्थकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। और इनको क्या है, ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म में जो है, यहाँ पर देखिए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं वो कौन है, आपका ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव देखिए ये आपका बहुत ही मोस्टली आपका क्वेश्चन बना है जेई में। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको लिख लेना है कि जो पहले तीर्थकर हैं, ठीक है, वो कौन है, वो है ऋषभदेव।
और इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है और केसरिया नाथ भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको इसको देखते रहना है, बहुत ध्यान से आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो इनका जन्म की अगर हम बात करें, जो ऋषभदेव हैं, देखिए अयोध्या में हुआ कहाँ और किस वंश के अत्रि परिवार में, तो यहाँ पर देखिए इक्ष्वाकु, ठीक है। और 23वें अगर हम बात करें तीर्थकर, तो पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? काशी के राजा जो थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। कौन? तो यहाँ पर पार्श्वनाथ, ठीक है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, ठीक है, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वज्जी जो गणराज के जो ज्ञातर्क क्षत्रियों के संघ प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, देखिए जितने भी आपके टॉपिक मिल रहे हैं इसको नोटबुक में नोट करते चलिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब आएगा नोटबुक में इसको नोट करेंगे, और जब एग्ज़ाम आपका आएगा उसको क्या करेंगे, एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। रिवाइज़ करने पर आपको सारा कुछ एकदम माइंडसेट हो जाएगा, फिर से आपका मेमोरी जो है वो आपका चढ़ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक संप्रदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पर्युषण पर्व है ये मनाता है। तो आपका कौन सा जो समुदाय है वो जो पर्युषण पर्व है ये मनाता है? तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? जैन समुदाय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जैन समुदाय। जैन समुदाय के लोग ही क्या करते थे, इस पर्व को मनाते थे। और देखिए इस पर्व का मतलब क्या था कि एकदम आपका एक प्रकार से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसको डीपली हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो पर्युषण पर्व है जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का जो आधार है जीवन के नैतिक मूल्यों को धारण करना और सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना। इस समुदाय के लोग क्या है, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच और अत्य तप त्याग किचन और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते हैं, ठीक है। यही क्या है इस समुदाय का मेन मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भगवान महावीर का जन्म, देखिए भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के लिए किस राज्य में हुआ? अब देखिए हमने आपको अभी राज्य आपको डिफाइन किया था, बताया था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी अभी हमने आपको बताया था कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली, ठीक है, सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। और कुंडग्राम में जब हमने आपको बताया था तो अभी एक स्टेट भी बताया था, बिहार, ठीक है। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। देखिए ये आपका जेईई में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल वालों में क्वेश्चन ये आपका बना है शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। और देखिए जो क्वेश्चन नहीं है इसमें हम सारा आपको वो भी आपको डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके थोड़ा डीपली हम बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी से रिलेटेड जो उनका बर्थ प्लेस था, तो यहाँ पर देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट जो कुंडग्राम बिहार के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको याद रखना, नोटबुक में नोट करिए जल्दी से, कब हुआ था इनका जन्म? 540 बीसी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, नोट करिए। 30 वर्ष की अवस्था में क्या है, गृह त्याग के बाद ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जंबिक, यहाँ पर देखिए जरम्भिक जो कंग्राम था इसके समीप रिजुपालिका नदी के किनारे 1 साल का जो वृक्ष था उसके नीचे बहुत ही इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। कैवल्य जो था इनके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में 468 बीसी में हो गई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, इसको आपको याद रखना है। मृत्यु भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इनका जो डेथ प्लेस है इसको आपको याद रखना है, पावापुरी, और इनका जो सन है, ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ठीक है। प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए आपका आंसर अभी हमने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताया, और इसमें इस वाले क्वेश्चन में भी आपको 69 नंबर में आपको अभी पता चला कि कौन थे, ऋषभदेव। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। और ऋषभदेव को ही क्या बोला जाता है? आदिदेव बोला जाता है और केसरिया नाथ बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, केसरिया नाथ। तो आपका देखिए इसका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको डीपली हम बात कर लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन तीर्थकर जैन धर्म के जो उसके संस्थापक एवं जो जितेंद्रीय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि थी, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव एवं 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे। जैन महात्माओं को निर्गंत्र तथा जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीर्थकर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। एक है आपका तीर्थ और यहाँ पर देखिए एक है कर,
ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ क्या होता है, उन विविध नियमों से है जो मनुष्यों को भाव सागर से पार उतार दे। और देखिए ऋग्वेद में ऋषभदेव और जो अष्टनेमी, ठीक है, यहाँ पर देखिए अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है ऋग्वेद में, ठीक है, जो कि बहुत ही सबसे पुराना प्राचीन ऋग्वेद आपका वेद कहलाता है वो ऋग्वेद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ठीक है, किस समुदाय का एक क्या है आपका धार्मिक संस्कार है। तो संथारा एक क्या है, जैन धर्म से अगर रिलेटेड हम बात करें तो देखिए जैन धर्म जो है, ठीक है, जैन धर्म, तो हुआ क्या कि संथारा जो है एक व्रत, ठीक है, जैसे आप इस समय में आप व्रत बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे क्या था आपका एक मृत्यु को दे देता था, मतलब व्रत करके मृत्यु को। तो यहाँ पर इसको समझना है, देखिए इसको हम बता देते हैं आपको। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैन, ठीक है। तो जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार, देखिए संथारा क्या है, इसको अनवर्तकी भी बोलते हैं। देखिए ये क्या है, जैन धर्म में इसका अर्थ जो है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना, ठीक है, उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। संथारा क्या है, स्वयंवरों में प्रचलित है, जबकि दिगंबर क्या है, इस परंपरा को संलेखना कहते हैं, ठीक है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश, इंद्र चतुर तथा विधान हेमचंद्र इन क्या है अपने जीवन के अंतिम समय में इसी पद्धति के द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था इन्होंने, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं। देखिए जो कैवल्य है वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका जैन धर्म, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आप देखिए कैवल्य क्या है, ठीक है, तो देखिए कैवल्य की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा डीपली इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं, ठीक है, कैवल्य को। और देखिए जो केवल तीर्थकर को ही प्राप्त होगा। जैन धर्म में अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते समय 14 चरणों से गुजरना पड़ता है। 13वां चरण जो है वो है ज्ञान का, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और जिसे प्राप्त होगा ये 13वां चरण, वो अरहत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अरहत कहलाएगा। और एक अरहत को जब सिद्धांत देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तो उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अवह तीर्थकर कहलाएगा। और महावीर स्वामी को गृह त्याग के 12 वर्ष बाद क्या है, 42 वर्ष की अवस्था में जरंबिक ग्राम के समीप जो ऋजुपालिका नदी है, वर्तमान वराकर नदी के तट पर क्या है, समगा गृहस्थ के खलियान में, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य यानी कि ज्ञान की जो 13वें चरण में आपका बताया गया, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये भी क्वेश्चन। आपका हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए कि जो महावीर स्वामी उनको कौन से वृक्ष के नीचे या कितने साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और कितने वर्ष बाद इन्होंने गिराया था, यह सारा कुछ आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 कह रहा है कि आपका जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, अंग। और इसको बोलते थे कि आप यहाँ पर देखिए आगम, ठीक है, क्या बोलते थे यहाँ पर इसको, आगम, ठीक है। पहले इसका जो सही आपका जो वर्ड था वो था आगम, बट यहाँ पर इसको अंग बोला जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी हम थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से देखिए जैन आगम यानी साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसके देखिए क्या है अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक, 2 चूलिका सूत्र और देखिए नांदी सूत्र एवं यहाँ पर देखिए अनुयोग, जो अनुयोग द्वारा को सम्मिलित किया जाता है। अंगों एवं उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए हैं वे क्या है, नियुक्ति, चूड़ी और टीका कहलाते हैं, ठीक है। और क्योंकि विकल्प में आगम शब्द का उल्लेख नहीं है इसलिए हम इसे अंग मानते हैं, ठीक है, अंग बोला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर क्वेश्चन। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक क्या है, कौन सा मंदिर है। तो आपका जैन मंदिर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका
डीपली अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान के पाली जिले के रणकपुर में क्या है विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा की प्रेरणा से उनके मंत्रियों हिंदू एवं जैन धर्मावलंबियों ने किया था। इस मंदिर का निर्माण रणकपुर में क्या है मुख्य मंदिर का निर्माण पोखाल जाति के धर्मानुरागी और धन्ना शाह जो थे, ठीक है, और रत्ना शाह द्वारा कराया गया। यहाँ का प्रमुख मंदिर क्या है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ का प्रमुख मंदिर चौमुखा मंदिर कहलाता है। इस मंदिर का में प्रतिष्ठित तीर्थकर आदिनाथ यानी कि हमने आपको बताया ऋषभदेव, ठीक है, आदिनाथ को क्या बोलते हैं, ऋषभदेव की प्रतिमा 4 मुख्य मंडलों से क्या है युक्त बनाई गई है। 4 मुख्य मंडल, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 4 मुख्य मंडलों से क्या है युक्त बनाई गई, इसका याद रखना है कि आपको ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। 4 मुख्य मंडलों से यहाँ क्या है 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया एक विशाल सूर्य मंदिर भी अवस्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 75 में, तो यहाँ पर देखिए प्रथम और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो इसका क्या नाम है, तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। देखिए जैन धर्म, यहाँ पर देखिए जैन धर्म, एक मिनट आप यहाँ पर देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और जो चतुर्थ तीर्थकर अभिनंदनाथ का यहाँ पर देखिए इसका जन्म जो है ये अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में था, ये विदित है, ठीक है। कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। 24वें कौन है आपके, 24वें अंतिम जो है वो आपके महावीर स्वामी थे, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द जो जिन शब्द है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता था, तो ये आपका होता है विजेता, ठीक है। क्या है आपका विजेता, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसमें हम थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। देखिए जैन धर्म के अनुसार क्या है जिन शब्द का अर्थ जो है वो विजेता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। महावीर के शिक्षाएँ जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, तो इसको आपको देखिए याद रखना है कहाँ पर अवस्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन हमारा, तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन आपका गुजरात, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। यहाँ पर देखिए वल्लभी गुजरात में, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन इसमें नहीं है ये आपका सारा का सारा आपका कंप्लीट हो गया है। आपका बौद्ध धर्म है, आप कल से आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा हम डीपली यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंडग्राम यानी बिहार में हुआ था। महावीर की शिक्षाएं आज भी वल्लभी गुजरात में उपस्थित हैं, जो लगभग क्या है 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए जो क्वेश्चन इसमें नहीं है जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि आपके इसमें कौन से 2 संप्रदाय थे, ठीक है, 2 संप्रदाय। यहाँ पर देखिए एक मिनट, आपको 2 संप्रदाय लिखने ने, जो 2 संप्रदाय हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए क्या कि जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, जैन धर्म के क्या हैं त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आपका जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको लिखते जाना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो जैन सभा, प्रथम जैन सभा है, ठीक है, जो प्रथम जैन सभा है जो कि 322 में क्या है 322 BC में हुआ था। इसका मतलब ये किसके समय में हुआ था, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आपका प्रथम जो जैन सभा है ये हुआ था। सेकंड अगर हम बात करें दूसरा जैन सभा जो है कि आपका 512 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में, जो कि अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया है आपका महावीर स्वामी से रिलेटेड। और देखिए ये क्या है किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो आपका देवर्षि क्षमा जो श्रवण है ये इनके अध्यक्षता में ये हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, ठीक है, जो महावीर हैं उनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो आपका जो महावीर के दामाद थे जमाली,
ठीक है। कौन? महावीर के जो दामाद थे, ठीक है, जमाली। तो ये क्या थे इनके? जमाली, ये इनके प्रथम अनुयायी थे। और दूसरी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको आप एकदम लिखते चलिए। कल्पसूत्र से आपका क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, ठीक है। यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जैन धर्म की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महावीर के जो जीवन कृत्यों का जो विवरण मिलता है वो किस में मिलता है? तो वो भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में, ठीक है। देखिए भगवती सूत्र में ये मिलता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और आपको नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो हमने आपको जैन साहित्य बताया था, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता था? आगम, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसको जितना भी हमने आपको बताया उसको एकदम याद रखना है। और देखिए नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कौन सा क्वेश्चन है? तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके पिता कौन थे, ठीक है, या वो किसके पुत्र थे, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से और कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट क्या है चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एकदम 100% देखिए आपको यहाँ से 100% आपका सिलेक्शन मिल कर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।